दोस्तों कल हम बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगाता हूं। मैं एक दो चीज़ें आपको दिखाऊंगा, दो चीज़ें हैं जो दो डिफरेंट बातें हैं। तो अब ये किस तरफ मूव करेगा ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ने एक एम पैटर्न बनाया है और आज इसका कहीं ना कहीं रीटेस्ट किया है। अब देखिए किस तरीके से ये मुझे समझ में आ रहा है। ये एम पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, राइट? यहाँ तक आया, उसके बाद ये ऊपर आया। यहाँ रीटेस्ट कैसे मैं बता रहा हूँ इसे। अब यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे ये एम पैटर्न का नेकलाइन है और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी आज यहाँ एम पैटर्न के नेकलाइन पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से इसने ब्रेकडाउन करा, ऊपर आया और ये नीचे की तरफ की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप और समझो, अगर बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे आना स्टार्ट कर देता है ना, ये जो जोन है ऑलमोस्ट यहाँ पे 289 300 के नीचे अगर ये आना स्टार्ट कर देता तो अब देखो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा, 44,700, मतलब कि ऑलमोस्ट आप देखो 600-700 पॉइंट है यहाँ से और ये इसके नीचे, मतलब ये बहुत तेजी से 44,500 तक हम लोगों को दिख सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कल ही ये होने वाला है या ये ऐसा हो गई, बिकॉज ये एक सिनेरियो हम लोगों ने देख लिया। मैं एक सिनेरियो आप लोगों को और दिखाता हूँ। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बैंक निफ्टी को लेके चलूँ तो आज बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल बनाया है। आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे मतलब 28 जुलाई फ्राइडे का ये ना हाई ब्रेक कर पाया ना लो ब्रेक कर पाया है और आज कहीं ना कहीं ये फ्राइडे के हाई के पास जाके क्लोज कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल अगर ये फ्लैट खुल के फ्राइडे के हाई जो 727 है, यहाँ पे देखिएगा हाई, आप देखिए 45,727 है, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव आ जाए जो इसको 46,000 तक लेके जा सकता है। तो दोनों चीज़ें की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग इन चीज़ों को कैसे पकड़ेंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में ये एक फॉल था, ठीक है। अब ये फॉल या जो सेलिंग ओवर होता है इसको हम लोग कैसे समझते हैं, हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ये जो ये स्विंग है और हम लोग यहाँ तक इस स्विंग तक फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। तो ये फिबोनाची का 38% का लेवल है, ये 50% का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 45,775 आपको दिख रहा है, ये 50% का लेवल है। अगर कल बैंक निफ्टी 45,775 या 45,800 के ऊपर आधा घंटा ट्रेड करने लगता है तो आप समझ जाना सेलर्स जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं और मार्केट फिर से अपना प्रीवियस अप ट्रेंड को पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ हमें क्लैरिटी में समझ में आ जाएगी, ठीक है। एकदम आप ध्यान रखना 45,800 के ऊपर 30 मिनट्स बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो ये सेलिंग खत्म हो चुकी है और हम लोग मार्केट में फिर से बुलिश हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए यहाँ पे हमारे लिए दो लेवल्स है। अब ये जोन देखिए, मार्केट बार बार इस जोन के पास आके रुका है और यहाँ पे काफी देर मार्केट ने कंसोलिडेट करा 45,493, मतलब 45,500 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 45,500 के नीचे निकलता है तो ये कल इजीली 45,300 और ये नीचे की तरफ आ सकता है। 45,300 ब्रेक करेगा तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा, 45,000 और 44,600 700 ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी किसी भी सिचुएशन में 45,500 के नीचे 15-20 मिनट ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो मैंने जो आपको पहला व्यू बताया था, हमारा जो एम पैटर्न का जो व्यू है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये व्यू कि ये ब्रेकडाउन हुआ, ये रीटेस्ट हुआ और ये फिर से यहाँ कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए बैंक निफ्टी कल 45,500 के नीचे 15-20 में ट्रेड नहीं करना चाहिए, वरना मेरा जो सेल साइड का व्यू है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बाइंग कैसे करेंगे? बाइंग करने के लिए हमें सिंपली एक चीज़ समझना है कि ये जो कल का हाई है, ये जो हमारे लिए हाई है, अभी जो मैंने आपको बताया था 45,727 का जो ये हाई है हमारा, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जो भी 710, यहाँ पे 727 का जो हाई है। बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है और इस हाई को निकालता है 727 के ऊपर, तो हम लोग बाई करेंगे। हमारे टारगेट्स होंगे 45,800। क्यों 45,800 मैंने बताया वो 50% का मार्क है। 45,800 को हम लोग एक अपना छोटा सा पहला टारगेट रखेंगे और अगर 45,800 के ऊपर ये आधा घंटा ट्रेड करने लगा तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट 45,900 46,000 तक का रखेंगे। सिंपल है। बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, सपोज करते हैं अगर यहाँ कहीं बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे 45,700 के पास आके ये सपोर्ट ले, 45,700 या 690 680 तक, मतलब आज के क्लोजिंग तक ये सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई हमें बुलिश कैंडल दिखता है तो ये दोबारा यहाँ से रिवर्स करेगा और हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे। फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा वो बता दिया, गैप अप खुल के किस तरीके से ट्रेड करना है, फ्लैट खुल के नीचे आएगा तो बता दिया। अब सपोज करते हैं अगर कल बैंक निफ्टी कल गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है 45,500 के नीचे डायरेक्टली, तो हम लोग वेट करेंगे, तुरंत नहीं कुछ करेंगे। यहाँ पे इसे एक 15 मिनट का कैंडल बनाने दीजिए, थोड़े एक दो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनते हैं और इस तरीके का प्राइस एक्शन हमें जैसे ही मिलता 45,500 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, एसएल लगाएंगे इस स्विंग के ऊपर और टारगेट वही सिमिलर 45,300 45,000 44,700 600 ये हमारे नीचे साइड के टारगेट्स रहेंगे।
आइए देखते हैं कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये फिन निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे सेम सिमिलर स्टोरी है। फिन निफ्टी, आप एक चीज याद रखना, बैंक निफ्टी जैसे बिहेव करता है फिन निफ्टी 85% वैसे बिहेव करता है। वाई? बिकॉज बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स 85% का वेटेज रखते हैं वो फिन निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 60-65% का वेटेज रखते हैं। तो दोनों का चार्ट, दोनों के मूवमेंट्स एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है। तो यहाँ पे ये जो फॉल आया और ये जो ऊपर उठा है, तो पहले पुल बैक में हम लोग ऐसे भी बाई नहीं करते हैं। यहाँ पे ये जो पुल बैक है इसे देखते हैं फिबोनाची के कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 38% को रिस्पेक्ट करता है। तो हो सकता है ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे की तरफ प्रिपेयर हो रहा है। अब इसमें भी सिमिलर स्टोरी है। यहाँ पे एम पैटर्न है, एकदम सिमिलर स्टोरी है। देखिए एम पैटर्न है, ये ऊपर की तरफ आया और हो सकता है कंटिन्यू कर जाए। एक्सपायरी है, कुछ नहीं करना। मेरा जो एक्सपायरी सेटअप स्ट्रैटेजी है फिन निफ्टी के लिए 11:30-12 बजे 5 रुपए का कॉल, 5 रुपए का पुट ऑप्शन लेंगे। दोनों का जो टारगेट है हम लोग 30-35 लगा के छोड़ देंगे। एक तरफ का टारगेट हिट होगा, जैसे एक का टारगेट आया दूसरा हम लोग एग्जिट कर लेंगे। एकदम सिंपल है। बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्शन देखने जाओगे ना, अभी ये बहुत चॉपी चल रहा है। निफ्टी इनफैक्ट ज्यादा बेटर मूव कर रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो ये बहुत चॉपीनेस है। तो यहाँ पे एक्सपायरी है, आप कुछ भी सोचोगे, कहीं भी करोगे, सिंगल साइड का ट्रेड लोगे, फंसोगे। तो बेटर है 11:30-12 बजे 5 रुपए का कॉल, 5 रुपए का पुट आप लगाना। ये 0-0 ट्रेड होता है। 30-35 टारगेट लगाना, एक टारगेट हिट करेगा, एक में चले जाएगा, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं निफ्टी में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए निफ्टी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया है। निफ्टी में भी हम लोग एक बार फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था निफ्टी में और यहाँ तक, यहाँ पे फॉल आया था, राइट, निफ्टी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में, मैं एक बार कैंडलस्टिक्स को बंद करता हूँ। ये देखिए ये जो 50% का मार्क है 19,776, ठीक है, ये निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 50% के मार्क पे खड़ा है। यहाँ पे आप देखिए आज इसने हाई लगाया है 19,776। यहाँ पे देखिएगा भाई 19,767, सॉरी 67,772 का इसने हाई लगाया है। तो अगर कल के सेशन में निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के जैसे ही 19,780 के ऊपर निकलता, हम लोग बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 19,850 और 850 के ऊपर निकलेगा तो ये गैप फिल करने आ सकता है 19,950 तक। और अगर निफ्टी कल 50% मार्क के ऊपर आधा घंटा ट्रेड करने लगा तो कहीं ना कहीं हमें सिग्नल मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी भी इसको फॉलो करेगा और फिन निफ्टी भी इसको फॉलो करेगा। यहाँ पे हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे जो वर्क करेगा निफ्टी के लिए, ये देखिए ये जो लेवल है 19,850 का जो लेवल है। बिकॉज मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ गया, नया लो लगा रहा है और अगर ये दोबारा यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन बना रहा है। हो सकता है ये थोड़ा और बेंड हो और इस तरीके से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करे। बट इससे क्या होगा कि हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर कल निफ्टी 19,850 को टच करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बुलिश की तरफ चला जाएगा। बिकॉज मार्केट अभी काफी चौपी है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी सिर्फ थर्सडे मूव कर रहा है और उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं है पूरे के पूरे वीक में। तो इसका जो मूवमेंट है उसको एनालाइज करना काफी मुश्किल है। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। 19,780 के ऊपर निकलता है, सेलिंग हम लोग करेंगे इस पॉइंट के नीचे। इससे पहले हम लोग सेलिंग करेंगे नहीं 19,670 के नीचे। इसके नीचे अगर ये आता है तो हमारा जो टारगेट होगा 19,600 होगा, उसके नीचे हम लोग 19,550। और सिमिलर बेसिस में अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और साथ साथ बैंक निफ्टी अपना जो 45,500 का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है साथ साथ, तो आप समझ जाइएगा जो ये कुछ नहीं है। यहाँ से सेलिंग आया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया और अब ये नीचे की तरफ अपना जो मूव है उसको लेने के लिए स्टार्ट कर रहा है। तो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।